ठीक है, तो आइए हम लोग वचन की ओर जाते हैं। सब लोग कान खोलेंगे, वचन सुनेंगे। तो आज परमेश्वर वचन से बात करने वाला है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, नो बॉन्डेज दैट कैन होल्ड यू। आज कितने लोगों को मालूम है कि हम सब लोग बंधन से छुटकारा हो चुके हैं? कितने लोगों को मालूम है हम सब लोग बंधन से छुटकारा हो चुके हैं? लेकिन आज हम लोग बंधन से छुटकारा होने के बावजूद आज हम लोग रिसर्च करेंगे, देखेंगे तो विश्वासी लोग कहीं ना कहीं बंधन में है अभी भी। यू कैन नॉट डिनाई दैट देयर इज सम बॉन्डेज दैट पीपल आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, राइट? गरीबी जीवन हो, पाप का जीवन हो, बीमार का जीवन हो, कहीं ना कहीं बंधन है जो हमें छुटकारा का ज़रूरत है। छुटकारा तो हो चुका, लेकिन आज मेरा जो वचन है ये किसके लिए बंधन है, किसके लिए हम लोग छुटकारा होने के बावजूद भी क्यों मैं छुटकारा नहीं हो पा रहा हूँ, ये चीज़ हम लोग मिलकर करना है। ठीक है, तो आइए, व्हाट इज़ बॉन्डेज? अभी यहाँ पे जब दिखा रहा हूँ तो ये समझिए क्या कि बंधन क्या है। जैसे एक लोहा का चेन बांध देंगे किसी को, कोई जो तोड़ नहीं सकेगा। मनुष्य के लिए एक बंधन तोड़ के निकल गया ना संभव नहीं है। फॉर द ह्यूमन देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू कम आउट ऑफ द बॉन्डेज, टू कम आउट ऑफ द कर्स। ओके, मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है। जो बंधन है, जो बंधन जो हमारा जो हमें बांध के रखता है, ये मनुष्य के लिए संभव नहीं। ये चेन तोड़ने का संभव है? चेन तोड़ने का संभव नहीं है। तो हम लोग बहुत लोग निराशा हो जाते हैं कि हमारा घर में अशांति है। बहुत लोग निराशा हो जाते हैं कि मेरा जीवन स्मूथ नहीं चल रहा है। बहुत लोग निराशा हो जाते हैं कि मेरा काम रुकावट है, जो सफलता नहीं हो पा रहा हूँ मैं। बहुत लोग निराशा हो जाते हैं कि इनकम आने के बावजूद टिकता नहीं है, खर्चा हो जाते हैं, अननेसेसरी खर्चा होता है। सही जगह पे पैसा खर्चा नहीं हो पाते, लेकिन फालतू जगह में खर्चा निकलता है, राइट? तो ये सब एक बंधन है कि नहीं? और कुछ लोग बहुत सालों से बीमार में पीड़ित है, तो ये भी एक बंधन है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये सारे बंधनों से कैसा उद्धार होना है। ठीक है, कैसा उद्धार होना है। सो व्हाट इज द बॉन्डेज? हम लोग जब सिंपल है, कहीं पर आप बांधा हुआ हो या कहीं ना कहीं आप एक गुलामी जीवन जी रहे हो, यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ स्लेवरी। एक गुलामी जीवन अगर आप जी रहा है जो आप जीना नहीं चाहते, लाइक सपोज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, आपका जीवन से आप सुकून नहीं है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द थिंग्स आर हैपनिंग, उसको बंधन कहते हैं, उसको बॉन्डेज बोलता है, बॉन्डेज। हम लोग का जीवन में ऐसा हम लोग विश्वास रखना सीखना आज की बहुत दायक का आशीष हमारे ऊपर में है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन देने आया हूँ, आई कम टू गिव लाइफ एंड टू गिव यू abundant life। abundant life, what does it mean by abundant life? Abundant life means lacking nothing. Abundant life, abundant in happiness, abundant in success, abundant in knowledge. Amen। आप लोग समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा कि I come to give life, मैं जीवन देने आया हूँ, बहुत दायक से देने आया, बहुत दायक से, abundant life। तो आज आपका पास वो abundant जीवन है, sufficient जीवन है, राइट? आज इस दुनिया में किसी के पास भी abundant लाइफ नहीं है। हम लोग सोचते हैं कभी कि ओ अंबानी, वो ये वो जो मिलियनियर ट्रिलियनियर क्या क्या नियर है सोचते हैं कि बहुत पैसा है, बहुत मज़ा करके रह रहा होगा। नहीं, अशांति है उनका जीवन में, बहुत सारे चिंतित है, पैसा शांति नहीं देते, कहीं ना कहीं कमी खटी है। लेकिन आज हम विश्वासी का जीवन में हमारे लिए ये प्रतिज्ञा है, हमारे लिए प्रोमिस है कि वो abundant लाइफ देना चाहते हैं, जहाँ शांति का कमी नहीं, राइट?
परमेश्वर कभी भी ऐसा वायदा नहीं करता कि आपको मिलियनियर बना देंगे। नहीं, परमेश्वर वायदा करते हैं कि आपको पैसा का कमी होने नहीं देगा। कौन सा वाला चाहिए? मिलियनियर बन जाए और आप परमेश्वर को भूल जाए। जब जब चाहिए परमेश्वर आपको देते रहेंगे। आमीन। तो आज हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर आपको एक बार फाड़ के दे देंगे तो भविष्य में आपको क्या देगा? आपको तो परमेश्वर चाहिए नहीं होगा। तो कभी भी परमेश्वर जानबूझ के थोड़ा थोड़ा करके किसी किसी को देता है ताकि उसको याद करें। आमीन। लेकिन जैसा आपका संबंध गहरा होगा वैसे ही आप आत्मा मतलब परमेश्वर का आशीष भी बढ़ेंगे। ठीक है। एनीवे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बॉन्डेज, व्हाट इज़ द बॉन्डेज? हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार का बॉन्डेज में बोलना चाहता हूँ। वो क्या है? एक तो पाप में बांधा हुआ, some are born to sin, पाप में बांध के रखा, ठीक है, और अब किसी पाप का गुलामी है। You are slave to sin, you are slave to sin, somewhere or other way। छोटा मोटा पाप हो, बड़ी बड़ी पाप हो, क्योंकि पाप तो पाप है। कुछ भी पाप हो उसमें कहीं ना कहीं कोई लोग तो उस पाप को नेगलेक्ट करके रखा है, ये तो कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जानना कि अगर आप किसी पाप को कंप्रोमाइज़ किया है, नेगलेक्ट करके रखा है कि ये कुछ नहीं है, झूठ बोलना कुछ नहीं है, यू आर स्लेव टू दैट। ओके। और स्लेव जो बोलता है वो किसको बोलेंगे कि कैसा हम लोग पाप का स्लेव है? द sin that you continually are doing some sin is slave, is a bondage। मनुष्य होने के नाते कभी गिर सकते हैं। Don't take advantage, okay, all the young people। That doesn't mean that you should go and do sin and say no problem, sometimes we fall and we'll raise। Don't do that knowingly, okay? But sometimes you may fall, or the fact that you cannot deny that, but you should not continue doing sin। If you are doing continually sin, you are slave to that। That is a bondage, you have to come out of it। Amen। उसके बाद कुछ बीमार इस गिरे हुए संसार में रहने के वजह से बीमार आगे जाता है, लेकिन ऐसा बीमार नहीं होना चाहिए जो उसके साथ लगातार आप सफ़र कर रहे हो, बीमार ठीक नहीं हो रहे हो। इट इज़ अ बॉन्डेज। ठीक है, बॉन्डेज। सर्दी जुकाम आगे चला गया हो तो संसार में रहने की वजह से कुछ इफेक्ट तो पड़ता है, आप हरा दिया, भगा दिया, लेकिन ऐसा बीमार नहीं आना चाहिए जो आप उसके साथ लगातार आप लड़ रहा है, बहुत सालों से उसके साथ चल रहा है और आपका विश्वास हिल रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि आप ठीक होगा कि नहीं होगा। ऐसा बीमार नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ बॉन्डेज सिकनेस इन योर बॉडी। आमीन। आप लोग समझ पा रहे हैं? कंटिन्यू मीन्स whoever are suffering for long period। जैसे कि अभी बाइबल में देखिएगा तो 12 वर्ष से जो ब्लीडिंग हो रहा था, देयर इज़ अ बॉन्डेज। जो 38 ईयर से जो बेथेस्दा पूल में लेटे हुए थे लंगड़े, और भी आशा रख रहा था कि मैं एक दिन घुटूंगा और मैं भी चंगाई मिलेगा। 38 years he has been waiting for the healing, right? That is called bondage। तो आज आपका जीवन में कितना सालों से आपका शरीर में कुछ बीमारियां हैं, छोटा मोटा बीमार से लेकर बड़े बीमार तक कुछ है जो आपको छुटकारा का ज़रूरत है। तो आज हम लोग सब देखना है कि मेरा अंदर में क्या क्या बंधन है जो मैं आज वहाँ से आज़ाद होगा। परमेश्वर आज आप सबको आज़ाद करेंगे। डू यू बिलीव दिस? परमेश्वर हम सबको आज़ाद करेंगे। बोलिएगा, परमेश्वर हम सबको आज़ाद करेंगे। तो उसके बाद एक गरीबी जीवन का बंधन, द पॉवर्टी, द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। तो आज इसमें भी हम लोग जानना है कि जो आपका सैलरी घुसते, इनकम घुसते हैं, वो कहाँ पे खर्चा होता है। अच्छे जगह में जा रहा है या ख़राब जगह में जा रहा है, आपको ये देखना है। ठीक है। और आपको ये भी समझना है कि अननेसेसरी खर्चा कहाँ पे हो रहा है, और अगर आपका हाथ में कुछ खर्चा अच्छे के लिए जा रहा है और उसके बाद आप सेविंग नहीं हो पा रहा है, निराशा नहीं होना।
that is not called bondage. You are doing good. You should ask God that I need more income, because what I'm doing for the good things, it is not sufficient. ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे और इनकम चाहिए। लेकिन आप किसी के भला के लिए नहीं कर रहे, लेकिन इनकम आ रहा है, आप खुद ब खुद उड़ा रहे हो, खर्चा ऐसे हो रहा है, अच्छे काम में नहीं हो रहा है, तो आपको जानना है कि कहीं ना कहीं शैतान चोरी कर रहा है। हमें कहीं ना कहीं शैतान चोरी कर रहा है। तो ये भी एक बॉन्डेज है। दिस इज अ बॉन्डेज, दिस इज अ कर्स ऑफ द पॉवर्टी। तो आज हम लोग को ये सब चीज़ें जानने के लिए हम लोग और अधिक जाएंगे वचन। Why are we in bondage if Bible says we are redeemed in Christ? बाइबल क्या कहते हैं? यीशु मसीह में तुम छुटकारा हो गया, यीशु मसीह में तुम आज़ाद हो चुके हैं, राइट? बाइबल कहता है कि नहीं कहता है? बाइबल कहता है कि आप आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे परमेश्वर के दास इसलिए ये इस वचन को ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उन लोग खुद देखता है उनका जन्म में बहुत सारा बॉन्डेज है, बंधन है। They see so many bondage in their life, they could not believe how that's possible, because I have seen this, that. Then how can I be redeemed? मैं देख रहा हूँ कुछ पाप का नीचे मेरा अंदर से उतरा है, मैं कैसे पाप से छुटकारा हो सकते हैं? क्योंकि बाइबल कहता है कि यू आर फ्री फ्रॉम द सिन। यू आर नॉट स्लेव टू सिन, बट यू आर स्लेव टू गॉड, यू आर स्लेव टू राइचियसनेस। तुम धार्मिकता का गुलाम है, राइट? तुम परमेश्वर का गुलाम है, तुम पाप से छुटकारा हो चुके हैं, पाप का गुलाम नहीं है, वचन कहता है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं कि कुछ पाप है जो हम लोग लगातार कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है। तो उस सारे बंधन से हमें आज़ाद होना है। जब आप कुछ बंधन दिख रहा है, उसका मतलब नहीं कि यीशु मसीह में आप छुटकारा नहीं हुए। छुटकारा तो हो गया, लेकिन जो दिख रहा है वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है, वो यीशु मसीह का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम लोग जान नहीं पा रहे हैं कि उस बंधन के साथ कैसे लड़ाई करना है, उस बंधन के साथ कैसे हम लोग डोमिनेट करना है, राज करना है, भगाना है हमारा जीवन से, राइट? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि व्हाई आर वी इन बॉन्डेज इफ द बाइबल सेज यू आर रिडीम्ड इन क्राइस्ट। जैसे कि अभी बाइबल क्या कहते हैं, सिंपल वचन देखेंगे। क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। वचन दिख रहा है, यीशु मसीह ने हमें क्या, व्यवस्था का श्राप से आज़ाद किया है। क्यों बाइबल कहता है कि व्यवस्था श्राप है? क्या व्यवस्था खराब था? द लॉ इज द बैड थिंग्स? नो, द लॉ इज गुड, बट द लॉ कैन नॉट रिडीम यू। द लॉ कैन ओनली पनिश यू। दैट इज व्हाई द लॉ इज अ कर्स, because the Bible says that whoever follow the law, and if they fall into one law, they are condemned, they are punishable to death। मृत्यु के लिए क्या है? सजा देने का योग्य है। उन लोग मरने के लिए, मतलब उन लोग श्रापी है बोलता है वचन में, they are cursed। तो ये कानून जो है, ये कानून आपका पाप को दिखाने के लिए लेके आए। वचन में लिखा है, पॉल कहता है कि द लॉ इज टू जस्ट मेक यू टू सी और रियलाइज व्हाट इज अ सिन इन यू। अगर कानून नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो गलत है? आपको पता चलेगा? अभी उस ट्रैफिक में अगर ट्रैफिक का रूल नहीं होता तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि वो उसने गलत किया, मैंने सही किया? नहीं बोल सकता, सब लोग उल्टा पुल्टा चाहेंगे। लेकिन आज कानून आया, इसलिए हम लोग समझ पा रहे कि ये पाप है। किसी को झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, किसी को मारना पाप है। कि कैसे पता चला? कानून हम लोग को बताती है, लेकिन कानून आपको आज़ाद नहीं कर सकता, परमेश्वर ही आपको आज़ाद कर सकते हैं। हमें आदमी लोग कानून पालन करके सोचता है मैं धार्मिक हो गया। नहीं, वचन कहता है कि अगर आप एक भी कानून तोड़ देता है तो आपका सारे जो कानून पालन किया वो टूट गया। आमीन। So now the Bible says
You are redeemed from the curse of the law. You are redeemed from the curse of the law. तो अभी यहाँ पे वचन कह रहा है कि for it is written, cursed is everyone who hangs on the tree. Cursed is everyone who hangs on the tree. जो श्रापित है हर व्यक्ति जो सूली पर चलता है, जो पेड़ के ऊपर लटकाता है, राइट? लटका गया। यीशु मसीह पेड़ पर लटका गया कि नहीं? सूली पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा? यीशु मसीह सूली पर चढ़ा। किसके लिए चढ़ा? वो तो है, लेकिन किसके लिए चढ़ा? श्रापित बनने के लिए। वो हमारे लिए सूली पर चढ़ने का मतलब है कि वो श्रापित बना। Everyone hangs on the cross, on the tree, became a curse. And here it says, we are blessed because he became a curse for us. हम लोग बोलेंगे हम आशीषित हैं क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना। तो आज वचन कह रहा है कि आप श्राप से आज़ाद हुए हैं, यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना है, हम आशीषित हैं। अभी यू आर ब्लेस्ड पर्सन। माय क्वेश्चन इज, कैन यू सी द रिडेम्पशन? आप छुटकारा को देख पा रहे हैं आपका जीवन में? उस आशीष को देख पा रहे हैं जो परमेश्वर आपके लिए श्रापित बने हैं? क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला मैं तुम्हें आशीष करूंगा और तुम दूसरे के लिए आशीष बनोगे, तो अब्राहम का जीवन वैसे ही हुआ। अब्राहम became a blessing for nations and God says I will make you a blessing for generation to generation. एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक मैं तुमको आशीषित बनाऊंगा। और ये एक अच्छा खुशखबरी है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि अब्राहम का ब्लेसिंग हमारा पास आए। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना so that the blessings of Abraham might come upon you. समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम लोग क्या है, अब्राहम का आशीष को मिले। तो मेरा कहने का मतलब है, what was the question that we are learning here? Where are we in bondage? If Bible says, अगर बाइबल कहता है कि यीशु से हमारे लिए श्रापित बना है, तो हम लोग क्यों अभी तक आशीष में नहीं है? हम लोग अभी तक क्यों आशीष में नहीं है? अभी लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं तो कि मसीह में आना मतलब करीबी जीवन जीना। We have that kind of poor mentality. परमेश्वर की सेवकाई करना मतलब एक गरीब फैमिली चलना, जीना। नो, हम लोग कभी हो सकता है किसी पास्टर को देखा, कमी घटी है, पैसा नहीं है, खाने के लिए चावल नहीं है, देख सकता है, लेकिन उनका मिस्टेक है। जो परमेश्वर के साथ चलेगा, उसका वचन से चलेगा, मेरा ख्याल से पास्टर सबसे धनी होना चाहिए। Because the servant of God served the richest God, and the same thing goes to every believer. हर विश्वासियों के पास भी वही होता है कि अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो आप भी सबसे धनी होना चाहिए। That's what I always like declare over our people, that whoever comes to this place, मैं यही डिक्लेयर करता हूँ कि हमारा जो चर्च में आने वाला सब परिवार, सब व्यक्ति गुवाहाटी में सबसे धनी होगा। I used to just declare over you all. Why? Because I believe in the blessings of God. परमेश्वर का प्रतिज्ञा के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये हो गया आशीष। ठीक है, दूसरा और क्या है? दूसरा और है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ, करीब बना ताकि उसका करीबी के द्वारा हम लोग धनी बने। तो आज आदमी लोग धनी बोलने से नहीं हम धनी नहीं बनना है, धनी बनने से मैं परमेश्वर से दूर हो जाएगा,
ना। पैसा मतलब ओ वो तो खराब है, वचन नहीं कहता पैसा खराब है। यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है। हाँ? अगर परमेश्वर का है बोलने से क्या, परमेश्वर पवित्र होते हुए सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, तो क्या परमेश्वर अपवित्र हो गया? नहीं, हम लोग को सोच बदलना है। शैतान आपको वो आशीष का जीवन जीना देना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपका सोच में ये गलत सोच आता है कि नहीं 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 नहीं। वचन में लिखा है कि पैसा हर पाप का, हर बुराई का जड़ है, राइट? People think, oh, that money is, the Bible says, the lover of money. पैसा का प्रेम, पैसा का लालच हर बुराई का क्या है? जड़ है। The every evil, the cause, the root of the evil is the money. If you love money, अगर आप पैसा को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, परमेश्वर को नहीं, राइट? पैसा का ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, लेकिन किसी का जीवन में ज़रूरत है, वो है ये, आपका पैसा निकलता है नहीं। क्योंकि जब प्रोस्पेरिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, God wants to bless you and make you rich so that you can help others. It is not only for you to live a luxury, but God wants you to help others. दूसरे को सहायता करने के लिए परमेश्वर आशीष करना चाहते हैं। प्रोस्पेरिटी का जब जीवन, उसका मकसद हम लोग देखेगा ना, परमेश्वर का यही मकसद है कि आप उसका हाथ बने। You become a hands of God, where you can go and help someone. So if you are ready for that, God is ready to bless you. Amen. अगर आप रेडी हो तो परमेश्वर आपको आशीष करने तैयार है। जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर you want to become a hands of God, because in the body of Christ, some are eyes, some are ear, some are mouth, right? Some are feet. They have to walk and go somewhere. Some are hands, helping in different ways, right? कोई काम करके देंगे, झाड़ू मार के देंगे, कोई बर्तन धो के देंगे, कोई पैसा से हेल्प करेंगे। तो आज यीशु मसीह का शरीर में आप कौन सा पार्ट्स है? Which parts are you belongs to? If I say that I belong to the mouth of God, God speak through my mouth to you. हाँ? तो एक व्यक्ति का अंदर में बहुत सारा प्रकार का पार्ट्स होना चाहिए। You should become a different parts of the body of Christ. एक व्यक्ति आप हाथ भी बन सकते हैं, मुंह भी बन सकते हैं, right? आप लोग समझ पा रहे हैं? So now यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना। सब लोग बोलेंगे यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना, ताकि उसका गरीबी से हम लोग धनी बने। तो आज इस पर हम लोग विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरा एक वचन वो पढ़ेंगे, ओके ये वाला, ठीक है। आप लोग यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं आइज़ाया 53 वर्स 5 में क्या लिखा? मेरे कोड़े खाने से तुम चंगाए हुआ, राइट? मेरे कोड़े खाने से तुम चंगाए हुआ। तो आज हम लोग 3 वचन देखा। एक, छुटकारा हो गया, आशीषित बन गया, राइट? परमेश्वर का श्राप, यीशु मसीह श्रापित बनने की वजह से हम ब्लेसेड हुए। यीशु मसीह करीब बनने की वजह से हम लोग उसका करीबी से धनी हुए। यीशु मसीह ने कोड़े खाने की वजह से चंगाए हुए। तो ये सब चीज़ें आपका जीवन में देख पा रहे हैं? This is my question. क्योंकि परमेश्वर ने ये सब चीज़ें कर दिया। We are redeemed in Christ, but why are we in bondage still? हम लोग छुटकारा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक क्यों हम लोग बंधन में हैं? वहाँ से क्यों निकल के नहीं आ पा रहे? ठीक है, तो there is one reason। कहीं ना कहीं आप सच्चाई को मालूम नहीं है, कहीं ना कहीं आपको सच्चाई पर मालूम नहीं है, या नहीं तो सच्चाई के ऊपर आप विश्वास नहीं कर पा रहे। Can you believe in the word of God?
If you neglect or if you disobey to believe to the word of God, don't expect that you will overcome from bondage. आज कितने लोग हैं जो वचन बोलने से पूरा दिल से हाँ मैं विश्वास करता हूँ, कितने लोग बोल सकते हैं? आदमी लोग वचन बोलने के बावजूद 2 बार सोचते हैं कि कैसे हो सकता है। अगर आप दिमाग चलाओगे, आप बंधन से निकलने में टाइम लगेगा। आप लोग सुनिए अच्छा से मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप 2 बार सोचेगा वचन को विश्वास करने के लिए, आपका बंधन से निकल के आने के लिए टाइम लगेगा। Don't think twice. If the word of God says, obey to believe. आप विश्वास करने के लिए मानो, वहाँ पे एक्सक्यूज नहीं, वहाँ पे कैसे होगा आपका दिमाग का इस्तेमाल मत करो। See, there are many people who doesn't know the truth. क्योंकि वचन में साफ लिखा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुझे आज़ाद करेंगे। तो उसका मतलब अगर हम सब लोग कहीं ना कहीं बंधन में है तो सत्य को जानना बाकी है। कितने लोग खमन से बोल सकते हैं अब मैं सब कुछ जानता हूँ। If you are the one, then you need to know more. आपको और जानना है। आप कभी भी मत सोचना कि हाँ मैं तो अभी प्रार्थना करना भी सीख गया और मैं तो उपवास भी लेता हूँ और मेरे को परमेश्वर भी बात करता है। अभी तो मैं आते आते मैं अभी बढ़ रहा, मैं तो अभी तो हो गया। हाँ, जब एक वचन देखेंगे तो हाँ ये टॉपिक और ये वचन मैं मालूम है। उस दिन हम लोग मेडिटेट किया था। Though you know, but still you just act you don't know. जानने के बावजूद आप चुपचाप बैठो जैसे नहीं जानता है। सुनो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा सही मतलब एक तरीका से बात नहीं करते। आज भी जो वचन ला रहा है ऑलमोस्ट एवरी टाइम हम लोग उस वचन को पढ़ रहा है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन, उसका प्रकाशित वाक्य अलग है। द रिवलेशन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम गॉड इज डिफरेंट, नॉट ऑलवेज सेम। तो अभी यहाँ पे हम लोग अगर बंधन में है, हम लोग का बीच में कोई लोग पाप का बंधन में है, बीमार का बंधन में है, करीबी जीवन का बंधन में है, तो उससे क्यों आज़ाद नहीं हुए? यू नीड टू नो द ट्रूथ। सब लोग बोलेंगे आई नीड टू नो द ट्रूथ। वचन जब कहता है कि यू शुड, आप सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, उसका मतलब है जानोगे। जानोगे मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर हम ऐसे आया, कोई नया आदमी आ गया, एक बात देख लिया, हाँ जानता है। आई कैन नॉट से आई नो। जब किसी को पहले बार देखेगा ना, मैं बोल नहीं सकता कि मैं उसको जानता, क्योंकि मैं देखा ही है लेकिन उसका डिटेल्स नहीं जानता। तो आप जब वचन पढ़ेगा, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड आई शैल नॉट वांट, राइट? He makes me to lay down in green pasture, and He leads me to walk beside the quiet water. Though I walk through the valley of death, I shall fear no evil. For your staff and your rod that comforts me. आप जब पढ़ेंगे, पढ़ा तो है लेकिन आपने देखा तो है, लेकिन आप गहराई से जान पाया वचन का? That is a matter. हम विश्वासी लोग वचन को ध्यान से पढ़ने के लिए और मेडिटेट करने के लिए नहीं चाहते, ऊपर ऊपर जाके निकल जाता है। कभी भी ऊपर ऊपर मत जाओ, वचन को ध्यान से देखो। Unless you don't understand deep inside of the word of God the truth, you cannot be free. What I'm saying, जब तक तुम गहराई, वचन का गहराई मीनिंग आधार नहीं समझेंगे, आप छुटकारा नहीं हो सकते। आपको समझना पड़ेगा, और जान लिया से नहीं होगा। नो मोर, अधिक जानो। जैसे मैं बोलूँगा आई नो हु राजेश इज, राजेश कौन है मैं जानता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। ये उसका घर, उसका हर कंडीशन मैं जानता हूँ, उसका फैमिली का कंडीशन मैं जानता हूँ, ऑलमोस्ट उसका फैमिली, उसका प्रॉपर्टी कहाँ पे वो भी मैं जानता हूँ। डिटेल्स में जानना। तो परमेश्वर, यू शैल नो द ट्रूथ, तुम सत्य को जानोगे, उसका मतलब ये ऊपर ऊपर नहीं है। जानना मतलब यू शुड नो डिटेल्स। यीशु मसीह ने क्या किया,
कैसे गोरे खाया, कैसे मुझे आज़ाद किया, और वो आज़ाद का लाभ क्या है, ये आज़ाद सच में काम करेगा कि नहीं करेगा, डिटेल्स में जानो, तब आपका विश्वास हिलेगा नहीं। आप जब डिटेल्स में जान लेगा ना, शैतान आपको धोखा नहीं दे सकते। लेकिन आप ऊपर ऊपर जानेंगे तो शैतान कुछ बोल देगा, आपका विश्वास फटाफट हिल जाएगा। शैतान का आवाज़ सुने, हाँ बोले बोले, हाँ हाँ हम भी आ रहे हैं उधर। हाँ हम भी आ रहे हैं, डिटेल्स में जानना है। यीशु मसीह ने कहा कि therefore if the son makes you free, you shall be free indeed। यीशु मसीह ने आपको आज़ाद किया कि नहीं, तो आप सच में आप आज़ाद हो जाओगे, लिखा है। तो उसका मतलब आपका जो आज़ाद हुआ ये छूट नहीं है, सच में आप आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है जो आज़ाद नहीं हो पा रहे। आज़ाद तो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं बंधन है जो हम आज़ाद नहीं हो पा रहे। तो वो चीज़ हम लोग देखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट है, बॉन्डेज ऑफ सिकनेस इज अ लॉन्ग टर्म सिकनेस। बहुत दिन से जब बीमार होता है तो वो क्या है, ये बॉन्डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे वो तो मैं एक्सप्लेन कर दिया। तो जो बहुत दिन से बीमार है, आज मैं सिखाऊंगा, थोड़ा देर बाद मैं सिखाऊंगा, कुछ और पॉइंट बोल देता हूँ, सिखाऊंगा कि कैसा बंधन से आज़ाद होना है, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखेंगे, मीन्स लाइक मैंने किसी को देखा सम आर सो अनहेल्थी, तो लोग हेल्दी नहीं है, बहुत प्रकार का बीमार होता है। हम लोग का चर्च में भी बहुत लोग आए थे, कई लोग, एक तो आज तो सिस्टर जुगली आया कि नहीं आया ना, सिस्टर जुगली करके एक सिस्टर आती है हम लोग का चर्च में, वो भी उसका शरीर में अनेक प्रकार का बीमार था, और जब आए थे तो पूरा काला करके आया था, मतलब ब्राइटनेस नहीं उसका, इवन शी बिकम वाइटर ना, गोरा हुआ ना। तो जब आया था वो साल भर दवाई खाना पड़ता है, महीना 2 महीना मुश्किल से दवाई का महीना रहता है, होता है पूरा 10 महीना दवाई से जीते, अनहेल्दी, शी कैन नॉट ईट एवरीथिंग। लेकिन जब जैसे चर्च में आया, हमारा चर्च में जैसे वचन खोजने लगा, सच्चाई जानने लग गया, आज जो नहीं खा सकता था सब खाता है। हाँ, हमारा परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। तो आज आप कभी भी आपका बीमार से, आपका बंधन से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि मेरा ये बीमार नहीं जाएंगे। मैं घोषणा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। बीमार आपके लिए नहीं है, जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सिखाना चाहते हैं, मैंने ये भी बोला है कि जो पाप का बंधन है, जो हमेशा करते रहते हैं, हमेशा हर दिन हर समय में आप पाप करते रहते हो, तो उसमें आप पाप का बंधन में है, ठीक है, पाप का बंधन में है। जैसे पॉल ने भी वही एक्सपीरियंस किया था कि मैं जो करना चाहता वो मैं नहीं करता, लेकिन जो मैं करना नहीं चाहता वो करता हूँ। मतलब पॉल ने भी वो पाप कंटिन्यू कर रहा था। तो अपोस्टल पॉल वो भी दुख था कि मैं क्यों ये पाप को कंटिन्यू कर रहा हूँ। बंधन है। आज हमारा बीच में भी बहुत सारे लोग होंगे जो पाप करना नहीं चाहते लेकिन कर रहा है। दैट मीन्स यू नीड द डिलीवरेंस। आपको उस पाप को हराना पड़ेगा। यू हैव टू ओवरकम, ठीक है। और यहाँ पे पॉल कहता है कि what a wretched man I am, who will rescue me from this body that is subject to the death? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Who delivers me? What is a deliverance?
जब परमेश्वर आपको छुटकारा करते हैं तो एक बार में खत्म हो जाते, छुटकारा हो जाते हैं। डिलीवर्स छुटकारा करता है, उसका मतलब वो करते रहेगा जब तक आप पूरी रीति से परफेक्टेड नहीं होगा, वो छुटकारा चलते रहेगा। आमीन। परमेश्वर का जो छुटकारा वो प्रतिदिन होना चाहिए, कंटिन्यू। तो उसके बाद यहाँ पे हम जान पा रहे हैं कि पॉल इस सेम चैप्टर में पॉल दुख था कि वो प्रतिदिन पाप कर रहे थे जो करना नहीं चाहता है। लेकिन आज हम लोग का जीवन में भी देखने से जितने लोग पाप का बंधन में हैं, आप खुद से आज़ाद नहीं हो सकते। खाली यीशु मसीह है जो आज़ाद करेगा, ठीक है, यीशु मसीह जो आज़ाद करेंगे। तो यहाँ पे मैं खास करके कहना चाहता हूँ, कुछ पाप जो है इतना खतरनाक है कि आप उसको ना नहीं कह पाते। इतना बंधन गहराई से हो गया, आप उसका एकदम गुलामी हो गया कि उस पाप को आप ना नहीं कह पाते। लेकिन निराशा नहीं होना है, आपके लिए सोल्यूशन है, आपके लिए सोल्यूशन है, ठीक है। और कुछ पाप है, मैं फिर से रिपीट करूँगा, कंप्रोमाइज़ करने का जीवन मत जियो। एक झूठ बोलने से कोई बात नहीं, कौन इससे कौन छुटकारा हो सकता है, बोलना ही पड़ता है ना। हम लोग का उधर तो सिगरेट फूकने से कोई बात नहीं, ये तो पाप ही नहीं है, इससे क्या मूव हो सकेगा। आप सिगरेट नहीं फूकने से भी मैं फूक रहा, तुम सुन ही रहे उसका, हाँ, उसका जो है वो सुन ही रहा है। और साइंटिफिकली जो स्मोक नहीं करते उनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो आप भी तो वही पाप हो रहा है। आदमी लोग बोलते हैं तामुल खाने से भी कोई पाप नहीं है, तामुल तो ये फल है, फल। अरे तामुल फल है, लेकिन क्यों आपको खाना है जब आप खाना खाने के बाद तामुल की धुनते हो? तामुल खाने वाला, आप खाना खाने के बाद क्यों तामुल धुनते हो? तामुल नहीं खाने से आपका पुटी निकलता ही नहीं है। तामुल का जो नशा करने वाला वही है। मैंने देखा, मेरा पापा जब पुटी करने जाएगा तामुल डालना पड़ेगा, तब भी पुटी निकल के आएगा। हाँ, खाना खाने के बाद तामुल चाहिए, तो उसका मतलब क्या? नशा है। फल नशा करता है क्या? आप एप्पल खाते रहेंगे तो एप्पल ढूंढते रहते हो, एप्पल 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 एप्पल, नहीं, वो शरीर में इफेक्ट नहीं देता, हम मतलब हानि लाता नहीं है। खाना जब खाते हैं आपको भूख लगा, आप खाना खाया, लेकिन खाना नशा नहीं करते। लेकिन कुछ भी चीज़ अगर नशा कर रहे तो वो खाने का चीज़ नहीं है। तामुल जो है, जो पीटर नट है, वो तो कपड़ा का कलर बनाने के लिए एक फल है। There is not eatable things। वो नशा लगता है, खाने से किसी को चक्कर लग जाता है, राइट। तो आज हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। छोटा मोटा चीज़ें हो, कमॉन सीन जो सब दुनिया कर रहा है, उसका मतलब नहीं कि वो पाप नहीं है, राइट। वो पाप नहीं, ऐसे नहीं, पाप तो पाप। तो आज हम लोग जानना है कि वो सारे पाप में हम लोग उस बंधन में नहीं रहना है, ठीक है। तो आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, इससे पहले मैं दूसरा सिखाऊंगा कि कैसे ओवरकम करना है। डू यू वांट टू लर्न? यस। सीखना चाहते हो कैसे बीमार से ओवरकम करना है? हाँ, सीखना चाहेंगे कैसे बंधन से आज़ाद होना है? सिंपल है, आपको यू शुड नो द ट्रूथ, सच्चाई को जानना है। तो वो सच्चाई आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा फॉर्मूला, मतलब बहुत अच्छा आइडिया है जो हम लोग को जानना है आज। यीशु मसीह ने क्या कहा था? अभी जैसे कि जो पाप कर रहे हैं, वचन में क्या लिखा है? वचन इस्तेमाल करना है। ये मेरा लहू है और पाप का क्षमा इसमें है। द रिमिशन ऑफ द सिन इज इन माई ब्लड। मेरा लहू में है, पाप का क्षमा मेरा लहू में है। अगर आपको पाप क्षमा मिलेगा तो आपको पाप से छुटकारा भी मिलेगा, राइट। मतलब पाप का क्षमा मिलना मतलब पाप का श्राप दो देना। तो अगर आप कुछ पाप जो बंधन में आप छुटकारा नहीं हो पा रहा है, उसका मतलब यीशु मसीह का लहू उस पर आया ही नहीं है। और
यीशु मसीह का लहू उस पर आने के लिए आपको भी बोलना पड़ेगा कि हाँ ये गलत है, झूठ बोलना गलत है, तामुल खाना गलत है, मुझे क्षमा करो, पश्चाताप करना पड़ेगा। तभी यीशु मसीह का लहू आएगा और वो दो डालेंगे। फिर और टेम्पटेशन आएंगे, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। आप खुद को नहीं बोलना है अब मेरा पास आई हैव अ वीकनेस पास्टर, आई कैन नॉट लिव विदाउट स्मोकिंग, आई हैव अ वीकनेस पास्टर, आई कैन नॉट लिव विदाउट टेलिंग लाई। ऐसे होने से तो आप पाप से छुटकारा नहीं हो पाए। लेकिन आप भी क्या करना है, आपको जो पाप है, जो टेम्पटेशन देने वाला जो शैतान है, उससे बात करना है। That is a way to overcome from bondage. अगर आप गरीबी जीवन जी रहे हैं, you should speak the poverty, the curse of the poverty to be completely destroyed. आपको ये घोषणा नहीं करना कि मेरा घर में पैसा का कमी है, मेरा घर में पैसा नहीं आ रहा है, मेरा घर में ये है वो है, मतलब मेरा घर में उन्नति नहीं हो रहा है, सफलता नहीं हो रहा है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। That will not make you free. वो चीज़ आपको उधार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आप दिखाई दे रहे हैं, आप उसको नाश करो, बात करने लगो। अगर आप बीमार में बंधन है तो बीमार से बात करो। जब राजा जोहम गया शैतान भगाने के लिए, तो मैंने देखा भगाते भगाते, मतलब कभी कभी भगाने में थकता है, तो हम शुरू किया, हम थोड़ा थका तो मैं थोड़ा रेस्ट लिया, राजेश तुम करो अभी। तो राजेश बोलता है, देखो मेरा हाथ में यीशु मसीह का लहू है, लहू बोलने से शैतान करता है। किसके लिए? शैतान से बात करना पड़ेगा ना। अगर वो जो डीमन प्रोसेस है वो आदमी को, हाँ तुम कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे क्या चाहिए करके उसको बात करने से नहीं होगा। जो प्रॉब्लम है उससे बात करो, क्योंकि वचन में लिखा है कि इफ यू कमांड टू द माउंटेन टू मूव टू सी, दैट विल बी हैपन। आमीन। अगर तुम बाहर को बोलेगा तुम नदी में गिरो तो गिरेंगे। तो अगर आप बंधन दिख रहा है तो क्यों बात नहीं कर रहे हो? अगर आप बात नहीं करोगे तो कैसे आप छुटकारा होगा? छुटकारा नहीं होगा। आप तो बात नहीं कर रहे, आप तो उसके साथ कंप्रोमाइज करके जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं हाँ मेरा वीक है, मैं उसके बिना मुश्किल है, अरे मेरे को तो वो नशा लग जाता है। अरे नशा का जब टेम्पटेशन आएगा उससे बात करो, चुप भाग तुम, मेरा पाप क्षमा हो चुके हैं, आई एम वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। वचन कहता है कि आई एम बीइंग परचेज्ड एट द प्राइस बाय द वुंड्स ऑफ क्राइस्ट, बाय द ब्लड ऑफ जीसस, आई एम बीइंग फॉरगिवन, नाउ आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम होली। You must confess and speak to the sin. The sin will just keep silent. The sin will just move out of your life. इसी रीति से आप उस बंधन से आज़ाद हो सकते हैं। जब आपका शरीर में बीमार है, आप ऐसे मत रहो, बीमार से कंप्रोमाइज़ मत करो, बीमार का सामने सिल मत झुको, वहीं बीमार को डांटने लग जाओ। How can you come to my body? This body doesn't belongs to you. आप बीमार से डांटने लगना है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये भी नहीं कहा कि जब बंधन होता है तो उसके साथ कंप्रोमाइज करो, उसके बारे में बोलते रहो, उसका प्रशंसा करो, नहीं कहा है। राइट? क्योंकि लोग प्रशंसा करते हैं, किसी का घर में जाएगा, ओ मेरा शरीर में कैंसर हो गया, कैंसर ये तो इंक्योरेबल है, मैं अभी वेट कर रहा हूँ, मैं कब मरेगा। तो तब तक तो तुम मरोगे फिर। हाँ, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आज बंधन से छुटकारा होना कि नहीं होना है? Then you should know the truth. सच्चाई को आपको जानना है। और सच्चाई क्या है? आपका प्रश्न से बात करो, don't compromise। क्योंकि लोग पाप करने के लिए मजा लेते हैं, वो उसके साथ प्रेम हो जाता है। नहीं, ऐसा नशा मत करो। आप आपका हर कमजोरी के साथ बात करो, डांटो, हमेशा आपको आज़ाद करेगा। आर यू ऑल ब्लेस्ड टुडे? शायद आज के लिए इतना काफ़ी है। देयर आर सम मोर बट वी डोंट हैव टाइम, सो आई वांट टू स्टॉप हियर। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सीखा आज कुछ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बंधन से आज़ाद होते हुए देखना चाहता हूँ। आप लोग करेंगे? आप लोग का प्रश्न से बात करना है, ठीक है? जैसे अभी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा, उदाहरण में आप बात करो, उस जो बांधा हुआ, जो क्लोज किया हुआ जो दरवाज़ा खोलने के लिए बात करो।
You command every closed door to open. If anyone wants to open this business or anything, you come